ये जो मुजाहिद तशरीफ ला रहे हैं, इन्होंने हवालात में गुस्ताख रसूल को वासिल जहन्नम किया है। नारा रिसाला, नारा रिसाला, गाजी साकब शकील साहब। और ये गुजरात में सालाना ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करते हैं और बड़ा मजमा होता है और बड़ी मेहनत फरमाते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक दफ़ा मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद। इजहार में बातिन की हकीकत नहीं होती, मिर्ज़ई का दिल होता है, सूरत नहीं होती। आइन की रूह से मुसलमान नहीं हैं, तावील की मोहताज शरीयत नहीं होती। मरऊब किसी दावे से होता नहीं कानून, इंसाफ की आवाज में लुकनत नहीं होती। और चुप रहता मुजफ्फर तो गुनाहगार ठहरता, सच कहने से तौहीन अदालत नहीं होती। अल्लाह जल्ल शानहू की हम्द व सना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम के बाद स्टेज पे उलमाए कराम, जय्यद उलमाए कराम, हमारे मज़हब, हमारे मसलक की पहचान तशरीफ़ फरमा है और आप सब सरकार के उशाकान भी हाजिर हैं। सबकी बारगाह में इंतहाई अदब से सलाम पेश करता हूँ। अपनी मुख्तसर सी हाजिरी पेश करनी है। खराज तहसीन पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती साहब को और जनाब सैयद अजीज़ हुसैन शाह साहब को, कि जिन्होंने मुझ जैसे गुनाहगार को, हकीर को यहाँ दावत दी और आप सब लोगों की ज़ियारत का मौका मिल रहा है। पीर सैयद शुजात हुसैन शाह साहब तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत महाज के चेयरमैन हैं। उनका भी इंतहाई दिल की अथा गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। खुशी ये हो रही है, और वैसे भी हम सब मुसलमानों का ये फ़र्ज़ ऐन बनता है कि हम ख़त्म नबुव्वत के अक़ीदे पर ज़रूर अपना अपना हिस्सा डालें। लेकिन सियालकोट यहाँ इस मजमे से डबल मजमा इसलिए होना चाहिए कि जब कभी मिर्ज़ा कादियानी का जिक्र कादियानी और कादियानी नवाज करने लगे और ये कहें कि कभी हमारा रहनुमा सियालकोट की कचहरी में 25 रुपये के इवज यहाँ जलालत काटता रहा है, वहाँ उन्हें सरकार के उशाक का मजमा भी नजर आना चाहिए। और आज खुशी हो रही है कि शहर इकबाल वालों ने खत्म नबुव्वत के अकीदा पर ये सारा समा, ये सारी बज़म, ये सारी महफिल सजाकर ये साबित किया है कि सियालकोट अपने उन नकूश को धो बैठा है जहां मिर्ज़े कादियानी के लईन कदम लगे थे। टाइम चूंकि मुख्तसर है, उलमा की बातें सुनना ही असल महफिल में आने का मकसद यही होता है कि उलमा दर हकीकत लीडर होते हैं, तो हम इनकी बातों पर अपनी जिंदगी का किबला दुरुस्त करते हैं। मैं सिर्फ चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं कि खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करना, मिर्ज़ा कादियानी का पीछा करना, उसकी सरकोबी करना सिर्फ उलमा का काम नहीं। उलमा का जो काम है वो बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। रहनुमाई उलमा का ही काम है। लेकिन ये जो जमात अहमदिया जो कायम हुई है, ये सिर्फ दीन इस्लाम के खिलाफ नहीं है। एजेंसी वालों को अहले सुन्नत व जमात का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये लोग तो तनहा लेकर फिर जाके कुछ 2 रिपोर्ट्स लिखते हैं, और इन लोगों को देखो जो सिर्फ सुभान अल्लाह भी अब बावाज़े बुलंद कर रहे हैं, सारी रात को सर्दी भी महसूस कर रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, दीन का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं।
यकीन कीजिए कि मिर्जा कादियानी और उसकी जमात तहरीक पाकिस्तान की मुखालिफ तो थी ही, लेकिन ये इतनी गद्दारे वतन जमात है कि कश्मीर को जो रास्ता दिया गया था वो इन्हीं की वजह से दिया गया। अमृतसर गुरदासपुर में मुसलमानों की अक्सरियत थी। इन लोगों ने अपने आप को गैर मुस्लिम कहलवा के और वहां वोट इंडिया के हक में दिया और कहा कि हम मुसलमान नहीं। और आज ये रोते पीटते हैं कि इमाम शाह मुंदरानी ने हमें जो गैर मुस्लिम कहा, यह किस तरह हो सकता है, असेंबली कैसे ऐसे कर सकती है। तो इन्हें यह पूछना चाहिए कि जब तुम्हारे बाप ने 1947 में जब वहां मर्दमशुमारी हुई थी तो किसने तुम्हें कहा था कि तुम गैर मुस्लिम हो? गैर मुस्लिम थे, लेकिन ये लोग खुद ये निखर के सामने आ गए और इन लोगों ने इंडिया के साथ अपना वोट देकर ये कहा हम गैर मुस्लिम हैं। और इस वजह से अमृतसर, गुरदासपुर, बटाला ये सब के सब पाकिस्तान से जुदा कर दिए गए। फुरकान बटालियन पर हमने तो बड़ा इत्मीनान किया था। हमारे तो शुरू से यह तरीका चला रहा है कि उलमा की बात तब मानी जाती है जब पल्ले कुछ नहीं रहता। हमने अपने लीडर हजरात को तो जो उस वक्त जो पाकिस्तान के वज़ारा थे उनकी बात मानकर फुरकान बटालियन को अपनी जमात समझ लिया और यह सोच लिया कि शायद ये जिहाद करेंगे। जो इन लोगों ने वहां हमारी पीठ में छुरा घोंपा, किस बंदे ने आज वो याद रखना है? एजेंसी वाले समझते हैं बड़ा पढ़ा लिखा है। अरे बताइए, पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जब कुल का दिन था 14 सितंबर 1948 को 1034 किनाल का रकबा किस जमात को दिया जा रहा था? जब पूरी कौम मोहम्मद अली जिन्ना के वहां सोग में मसरूफ थी। किन अजाइम ने वहां रब्वा की जो सरजमीन जिसका असल नाम दिगियां है वो किसने दी कि वहां जाकर जिसको तो कौनी तरफ से बड़ी हिफाजत के साथ रब ने पैदा किया है। एक तरफ दरिया है, एक तरफ पहाड़ हैं और एक तरफ दरवाजा है, वो क्यों ना दिया गया? कहां थी एजेंसियां? इस बाबे को कैद में रखना हो या किसी और आलम दीन पर पाबंदी लगानी हो, इन्हें बड़े कवानीन याद आते हैं। मुझे इनसे पूछना दीजिए कि 1965 में जो जंग लगी थी उसका सामान किसने पैदा किया था? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सबूत मौजूद हैं। बताइए 1971 में किसने वो सारी तैयारी की थी? एम.ए. मोहम्मद कौन है जिसने मुआशी मंसूबा बंदी के तहत सकूते डाका बर्पा किया था? मुझे बताइए, इन एजेंसी वाले लोगों से मुझे पूछ के बताइए, 4 दफा हमारा एटमी प्लांट क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होता है? और आज भी अबू बकर खुदा बख्श नामी कादियानी जो कि DIG के आज दर्जे पर फाइज है 903 किनाल का रकबा खुशाम में लेकर जमाते अहमदिया को देता है, इसलिए कि वहां हमारा एटमी प्लांट मौजूद है। 936 एकड़ 936 किनाल की अराजी गवादर पोर्ट के साथ खरीद कर इंडिया जमाते अहमदिया को दे रहा है। क्यों? कभी किसी ने इस बात का जवाब सोचा? उलमा 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 उलमा, क्या कर दिया है उलमा ने? उलमा तुझे जीने का सबक देते हैं, तुझे गैरत का दर्स देते हैं, तेरे अंदर से बेगैरती के जरासीम निकालते हैं, इसलिए बुरे हैं उलमा। इन लोगों से कभी पूछे जो 23,000 30,000 लेकर अपनी कलम को फरोख्त करते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, जितने यहां सरकारी मुलाजमीन हैं, ये बताइए गाजी मुमताज ने कौन सा तमगा लिया? कमली वाले से वफा का मुजाहिरा तो किया है। आज भी साहबजादा यकूब अली खान साहब हमारे एक वजीर खारजा गुजरे हैं। उन्होंने, आपको पता है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को, जिसका नाम हम पता नहीं वही वजीर तालीम कहां से ये अनपढ़ जाहिल गंवार खड़ा कर देते हैं और हमारे बच्चों को वो तालीमी निसाब पैदा कर देते हैं जिसका हकीकत से ताल्लुक ही नहीं है।
डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी है, मुसलमान नहीं। और ये आइन कहता है कि ये गैर मुस्लिम है, फिर उसका क्यों बायोलॉजी में नाम मुसलमान साइंसदानों में लिखा गया है? हम इतने गंवार नहीं कि हमारी मुसलमानों की फरिश्त कहीं साइंस और तिब से खाली हो। अरे ये मुसलमान ही हैं जो हर चीज को पैदा करके लोगों में पेश कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम, आखिरी बात करके गुफ्तगू को खत्म कर देता हूं। डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल इनाम क्यों दिया गया? सिर्फ इसलिए ये साहबजादा याकूब अली खान साहब ने अपना वाकया सुनाया है। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका गया, खारजा पॉलिसी के तहत वहां से जर्मन जाना पड़ा। जर्मन में एक मीटिंग थी, मीटिंग हॉल में सारे लोग एक तरफ बैठे थे, तो मुझे खसूसी निशस्त दी गई। वहां पे साहबजादा याकूब अली खान साहब बैठे और इन्हें बड़ा मुख्तसर करता हूं, कहते हैं कि मुझे यहूदियों ने तरह तरह के ताने दिए और मुझे उन्होंने यहां से पकड़ पकड़ कर घसीटना शुरू कर दिया। कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि आपका ये नारवा सलूक मेरे साथ क्यों है? तो उन्होंने कहा कि तुम छोटे से मुल्क के वजीर हारजा होकर हमारे सामने ड्रामे करते हो। आपने कहा जी मैंने क्या किया है? और ये उलमा ही हैं कि कोई यहूदी आ जाए, कोई हिंदुस्तानी आ जाए, कोई काफिर आ जाए, कोई मिर्जा आ जाए, जी जी नहीं कहते, बल्कि उसके सामने या रसूलुल्लाह का नारा लगा देते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजदार खत्मे नबूवत, तहफ़्ज़े नमूस रसालत महाल, मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात। कहते हैं कि जब मैंने से पूछा जी मैंने क्या किया, उन्होंने कहा ये बता कि तुम एटमी प्लांट पर काम करवा रहे हो मुल्क में या नहीं? आपने कहा जी आपने बात को छुपाया। जी नहीं, हम भी ऐसे हैं, हमारे यहां ऐसा सिस्टम नहीं है, हम एटमी बम नहीं बना रहे। तो कहते हैं मुझे एक वहां कर्नल लेवल के अफसर ने यहां बाजू से पकड़कर घसीट के कहा आ दूसरे कमरे में। कहते हैं 4 बंदे मेरे साथ और दूसरे कमरे में चले गए। मेरे जमीन से पांव उठ ही नहीं रहे थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं एक मुल्क का नुमाइंदा हूं और मुल्क भी वो जिसकी खुशखबरी कमली वाले अता फरमाने वाले हैं। कहते हैं मैं बड़ा अजीब हैरान हुआ, ये क्या हो रहा है? कहते हैं जब मैं दूसरे कमरे में गया, एक टेबल सजा हुआ था, टेबल के ऊपर कुछ मॉडल नुमा कोई चीज तैयार थी, जैसे हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री की लेबोरेटरीज में जो मॉडल बने होते हैं ऐसे। कहते हैं वहां एक यहूदी ने आगे बढ़कर दरमियान से यूं कपड़े को पकड़ा और खींच दिया। कहते हैं नीचे मैंने देखा तो कहूटा एटमी प्लांट का पूरा मॉडल पड़ा हुआ था। मुझे उस यहूदी कर्नल ने कहा कि ये देख और कुत्ती के बच्चे बता ये क्या है। कहते हैं जब उसने मुझे कहा कुत्ती के बच्चे, तो मेरे पूरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। मैंने उससे कहा ये तुम ठीक नहीं कर रहे। उसने कहा छोटा सा इस्लामी मुल्क होकर पूरी दुनिया पर ख्वाब कई बार हुकूमत के ख्वाब देखते हो, इस्लामी बम बनाना चाहते हो। कहते मैंने कहा मुझे नहीं पता ये क्या है। उसने साथ एक फुटबॉल नुमा चीज ऐसे साथ एक और टेबल पर सजी थी जैसे ये डाइस है, इसके ऊपर ये फुटबॉल नुमा, उसने पर्दा सिरका कर कहा इसके बारे में बता। कहते हैं इसके बारे में मुझे वाकई नहीं पता था कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा ये है वो इस्लामी बम जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ने बना के दिया है। वाह वाह वाह, एक बार कह दो सुभान अल्लाह। नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, अल इस्लाम पाकिस्तान। कहा कि ये क्या है? आपने कहा मुझे वाकई नहीं इल्म। उसने आगे से 2 और गालियां दी। उसने कहा चल हमारे साथ ड्रामे करते हो और ये जब तक हम अपना कासा लेकर वहां जाते रहेंगे ये तो होता रहेगा। कहते हैं अब मैं वहां से राहदारी से होकर वापस कमरे में आने लगा तो मेरा हर कदम बोझल था। तो मैं ये एक दफा मुड़ के पीछे देखा, मेरे साथ क्या हो गया, मेरे मुल्क के साथ क्या हो गया। कहते हैं जब मैंने पीछे देखा तो मेरे कदमों से और जमीन निकल गई। वो इसलिए कि वही जो मॉडल था उसके ऊपर कपड़ा डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी दोबारा दे रहा था। एजेंसी वाले कहां सोए हैं? आज भी पाकिस्तान आर्मी में 637 अफराद गस्टेड अफसरान कादियानी हैं जिनका पलीद मजहब ये कहता है कि जिहाद हराम है। हमारा तो हर फौजी शहीद होता है, अगर जिहाद हराम है तो ये शहीद क्यों होते हैं? दोस्तों मुख्तसर यही है
इस वतन की हिफाजत करना भी हमारे दीन में जायज है। खत्म नबुव्वत का अकीदा और मिर्जा कादियानी और उसकी जमात की सरकोबी करना ऐन दीनी फरीजा भी है और मुहिब्बे वतन होने का सबूत भी है। आइए अपने हाथ खड़ा करें, एक दफा सिर्फ अपने हाथ करें, अपने हाथ एक दफा बाद ठहरे ठहरे नारे, मुझे इनकी जरूरत नहीं होती। अब मुझे ना ठहर जाओ मिर्जे दुलाना तो इस तरह नहीं करने दी लोड़। उलमा से सीखेंगे हमने क्या करना है। हर बंदा लीडर बना फिरे तो फिर ऐसे ही होगा। सिर्फ अपना हाथ खड़ा करें, वो जो कभी कभी गुनाह के लिए भी उठी जाया करता है, अपना हाथ खड़ा करें। जिसको अपने नेक होने का यकीन है, मैं उसके साथ गुफ्तगू नहीं कर सकता, मैं खुद बड़ा हकीर हूं। अपना हाथ, जिससे कभी कभी गुनाह भी हो ही सकता है, वो अपना हाथ खड़ा करे और मशअल के लिए तैयारी करे। आओ अहद करें कि जब तक जिएंगे खत्म नबुव्वत का पहरा देते रहेंगे। ऐ नहीं गज वज के आखिरी वारी है, मैं गुजरातों आया तो पाकिस्तान का मजबूत तरीन सैले ना खा रही कैंट, उत्थे गुस्ताख नो ते उन्होंने भी 2 किताबां लिखियां। किताबां लिखवाने वाला असर चुगताई मिर्जा यूनुस, इंग्लैंड कम्युनिटी का सदर, तो उसे कत्ल करने की रब ने सादत अता फरमाई है। मेरा फैज कलेक्शन कोफ से है, गाजी मुमताज का आशिक हूं। वाह 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 वाह। अपना हाथ खड़ा करके एक दफा बाबाजी बुलंद, कम अज कम वो मेरे जो पेटी भाई पुलिस वाले बैठे उन्हें पता चले कि हमने गैरत के साथ जीना है। जिंदाबाद। अपना हाथ खड़ा करें कि हम इंशाल्लाह मर जाएंगे लेकिन खत्म नबूवत का पहरा देते रहेंगे इंशाल्लाह। और आखिरी नारा बाबाजी बुलंद लगाइए, आका तेरी शान की खातिर दिल भी हाजिर जान भी हाजिर। आका तेरी शान की खातिर दिल भी हाजिर जान भी हाजिर। आका तेरी शान की खातिर दिल भी हाजिर जान भी हाजिर। वाह जलाली साहब जिंदा।